काल की सैन्य व्यवस्था। वैसे मित्रों अभी तक ज़्यादातर सिलेबसों में दिया जाता था महाकाव्य काल की सैन्य व्यवस्था, जिसमें रामायण और महाभारत दोनों आते हैं कि रामायण में किस तरह वर्णित है, महाभारत में किस तरह वर्णित है। लेकिन इस पाठ्यक्रम में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें केवल महाभारत काल की सैन्य व्यवस्था के नाम से पूछा गया है। चलिए फिलहाल हम शुरुआत करते हैं महाभारत काल की ही सैन्य व्यवस्था। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर कभी महाकाव्य काल के बारे में भी पूछा जाए तो रामायण और महाभारत दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर रहा होगा, युद्ध के नियमों में हो सकता है, बाकी लगभग सारी व्यवस्थाएं जो है एक ही जैसी थी। ठीक है, चाहे वो राम रावण का युद्ध हो जो रामायण में वर्णित है, चाहे कौरव पांडवों का युद्ध है जो महाभारत में वर्णित है। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय इसका देख लेते हैं। भारत के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। रामायण में राम रावण के युद्धों का वर्णन मिलता है और महाभारत में कौरवों और पांडवों का। इसमें मित्रों राम रावण के युद्धों से विशेष मतलब है नहीं। ठीक है, ये तो सिर्फ महाकाव्यों के बारे में बात हो रही है कि भारत के जो दो महाकाव्य हों रामायण और महाभारत हैं। ठीक है, और उस समय समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाके जो है आप जानते ही हैं। सबका अलग अलग कर्म निर्धारित था। ठीक है, जो उसमें मुख्य लड़ाकू दल जिनके ऊपर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और लड़ाई का जो दायित्व निर्भर होता था वो होता था क्षत्रियों का दल। ठीक है, लेकिन फिर भी महाभारत काल में क्षत्रियों के साथ में ब्राह्मणों का भी और शूद्रों का भी युद्ध भूमि में जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लड़ाकुओं का जो प्रमुख वर्ग है क्षत्रियों का होता था जो राज्य की सुरक्षा का दायित्व निभाते थे। ठीक है, ब्राह्मण एवं शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है जिसमें द्रोणाचार्य परशुराम ये दोनों लोग ब्राह्मण थे, ये दोनों गुरु भी थे, ब्राह्मण भी थे। एकलव्य शूद्र था, कृपाचार्य ब्राह्मण थे। कर्ण जो है देखा जाए तो कथित रूप से शूद्र माना गया। जब तक जो है महाभारत का युद्ध चला उसे सभी व्यक्ति सूत पुत्र के नाम से जानते हैं, तो सूत पुत्र मतलब शूद्र ही माना जाता है। लेकिन फिर भी लड़ाई में जो है अपना वो महत्वपूर्ण योगदान, यूँ कह सकते हैं कि लड़ाई में उस समय सबसे बड़ा धनुर्धारी अगर था तो वो कर्ण था। ठीक है, हालांकि तुलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उधर अर्जुन भी थे, इधर कर्ण भी थे, इधर पितामह भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, परशुराम भी थे, इसलिए तुलना नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सबके समकक्ष एक जो है महारथी वो कर्ण भी था, जो कि जब तक लड़ाई चली सूत पुत्र के नाम से ही जाना गया। ठीक है, महाभारत में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें कौरवों की ओर से 11 तथा पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। ठीक है, और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। ठीक, महाभारत काल के अतिरिक्त युद्ध जो है महाभारत में कौरव पांडवों के अतिरिक्त निम्न युद्धों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण जरासंध युद्ध, श्री कृष्ण रुक्मी युद्ध वही है रुक्मिणी के अपहरण के समय, विराट युद्ध जब कौरवों ने जो है विराट नगर पर पांडवों को पहचानने के लिए उनकी गायों को कब्जा कर लिया था, वहाँ पे आक्रमण भी कर दिया था। ठीक, पांडवों एवं कौरवों का द्रुपद के साथ युद्ध, भीष्म परशुराम युद्ध जो कि अम्बा को लेकर हुआ था, भीष्म फाल्व युद्ध ये भी अम्बा को लेकर ही हुआ था, भीम और जरासंध युद्ध। ठीक है, जिसमें भीम ने जरासंध को मार गिराया था मल्ल युद्ध में। ठीक है, सैन्य संगठन उस समय जो था लड़ाकू बल चतुरंग बल पर आधारित था। चतुरंग बल का मतलब सब लोग जानते हैं, रथ हाथी घोड़े पैदल। ठीक है, रथ सेना जो होती थी ये प्रमुख सेना होती थी और विजय और पराजय इसी रथ सेना पर ही निर्भर होता था। और रथ सेना का जो प्रमुख हथियार है वो धनुष बाण होता था। इसके अतिरिक्त वो सब तलवार भाला गदा आदि भी अपने साथ में रखते थे। ठीक है, घुड़सवार सेना जो होती थी ये प्रमुख हथियार इसका तलवार खड्ग या भाला आदि होता था। गज सेना जिसका प्रमुख हथियार जो धनुष और बाण होता था। पैदल सेना जो होती थी इसका प्रमुख हथियार तलवार भाला गदा आदि होते थे। ठीक है, इन चतुरंग बल जो कि लड़ाकू बल पर आधारित था, रथ हाथी घोड़े पैदल, रथ सेना घुड़सवार सेना गज सेना पैदल सेना, इनके अतिरिक्त अन्य बल भी होते थे जो कि इस प्रकार हैं। जल सेना खास करके सैनिकों को नदी पार कराने वाला ये एक प्रकार से नाविकों का दल होता था, जिसमें बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी और नौका चलाने वाले होते थे। ठीक है, हालांकि उस समय नौ युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन जो नौ बल होता था ये खास करके नदियों को पार कराने के लिए नौकाओं के समूहों का एक दल होता था, जिसमें नौचालक होते थे और बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी। ठीक, दूसरा होता था गुप्तचर विभाग। हर प्रकार की गुप्त सूचनाएं एकत्र करने वाला विभाग होता था, जो गुप्त सूचनाओं को इधर से उधर लेके आना जाना, लेके इधर से अपनी सूचनाओं को पूरी दुश्मन की सूचनाओं को अपने राजाओं तक पहुंचाना होता था।
ये गुप्तचर होते थे। आपूर्ति विभाग, ये माल और युद्ध सामग्री दोनों को युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य करते थे, अर्थात युद्ध क्षेत्र में उनकी जरूरत की चीज़ों को पहुंचाने का कार्य जो होता करता था वो है आपूर्ति विभाग। ठीक है। चिकित्सा बल, चिकित्सा बल वही है डॉक्टर, मेडिकल विभाग। तो खास करके उस समय आज की तरह एलोपैथिक तो था नहीं, वही आयुर्वेद था। ठीक है। और घायल सैनिकों एवं महारथियों का उपचार करने वाले इसमें होते थे। खास करके वैद्यों का एक समूह था, डॉक्टरों का समूह था, क्योंकि युद्ध में, महाभारत के युद्ध में आप देख ही सकते थे, रोज लगभग जो है जितनी अक्षौहिणी सेनाएं होती थी, कुछ न कुछ घायल जरूर होते होंगे। कुछ न क्या मित्रों, लगभग जो है हर सैनिक, हर योद्धा घायल होता था। अब आप समझ सकते हैं ये 2-4 डॉक्टरों के वश की बात नहीं थी। हाँ, मेन डॉक्टर भले 4-6 10 रहे होंगे, 20 रहे होंगे, 150 रहे होंगे, लेकिन उनके एक जो है, जैसे आज के समय में कंपाउंडर होते हैं, नर्सें होती हैं, तो उस समय भी जो है उनके छोटे छोटे मरहम पट्टी करने वाले, पट्टी बांधने वाले, ये भी लोग होते थे। ठीक है। अन्यथा अकेले मुख्य डॉक्टर कहाँ इतनी बड़ी सेनाओं का, इतनी भारी क्या बोलते हैं, भारी मात्रा में सैनिकों और जो है महारथियों का उपचार कर पाता। ठीक है। अगला है क्षेत्रीय दिग्दर्शक। ये जो है एक प्रकार का ऐसा बल होता था जो मार्ग एवं क्षेत्रों की जानकारी रखना आदि इनका कार्य होता था। ठीक है। सैनिक इकाइयाँ महाभारत की इस प्रकार होती थी, आप देख सकते हैं। जो इसमें सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी पत्ती, उससे बड़ी इकाई होती थी सेनामुख, तीसरी बड़ी इकाई होती थी गुल्म, फिर गण, फिर वाहिनी, फिर पृतना, फिर चमू, फिर अनीकनी, और जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो होती थी अक्षौहिणी। ठीक है मित्रों। अब इसमें आप देख सकते हैं, एक पत्ती में जो सबसे छोटी इकाई होती थी, इस पत्ती में इसमें एक रथ, एक हाथी, 3 घुड़सवार सैनिक और 5 पैदल सैनिक होते थे, जिसमें कुल संख्या जो होती थी रथ, हाथी, घुड़सवारों और पैदलों की संख्या मिलाकर कुल 10 होती थी। ठीक है। उसके बाद उससे जस्ट 3 गुना जो सैनिक होते थे वो सेनामुख में होते थे, सेनामुख के 3 गुना गुल्म में होते थे, और गुल्म के 3 गुना गण में होते थे, और गण के 3 गुना वाहिनी में होते थे, और वाहिनी के 3 गुना पृतना में होते थे, और पृतना के 3 गुना सैनिक चमू में होते थे, और चमू के 3 गुना सैनिक अनीकनी में होते थे। तो मित्रों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि पत्ती से लेकर अनीकनी तक वो 3-3 गुना में बढ़ते जाते थे। ठीक है। लेकिन अक्षौहिणी जो होती थी ये अनीकनी की 10 गुना होती थी। ठीक है। अनीकनी की 10 गुना, अर्थात एक अक्षौहिणी में 10 अनीकनी सैनिक होते थे। ठीक है। तो ये हो गई सेना की इकाइयां। और युद्धों के कारण क्या थे? महाकाव्य काल में युद्ध निम्न प्रमुख कारणों से होते रहे। युद्ध के कारण क्या थे? यश प्राप्ति की लालसा, यश वही है विजय की भावना, दिग्विजय की भावना। ठीक है। अपने को विजेता कहलाना, अपने को विश्व विजेता के रूप में प्रतिस्थापित करना, या अपने को विश्व विजेता बनाकर संपूर्ण भारत को एक छत्र के नीचे लाना। ठीक है। यूं कह सकते हैं भूमि एवं संपत्ति का वितरण, जमीन के लिए भी लड़ाई हुई है, राज्य के लिए लड़ाई, पांडवों और कौरवों की लड़ाई में हालांकि कई कारण थे, इनमें जो है भूमि वितरण, भूमि एवं संपत्ति का वितरण भी था, बदले की भावना भी थी। बदले की भावना, महिलाओं का अपमान, वही द्रौपदी का चीरहरण जो है सब लोग जानते हैं। वही महाभारत में द्रौपदी पांचाली का चीरहरण हुआ था बीच राजसभा में। मित्रों जो ना पढ़े हों, जो ना समझ में, वो आराम से, अगर आप चाहें तो इसको इजी तरीके से समझने के लिए आप महाभारत को एक बार जरूर देख लीजिए। आजकल तो उपलब्ध हो गया है आपके मोबाइल पर, आप जब चाहो तब आप देख सकते हो। अब वो बात दूसरी है कि हम लोग एक हफ्ते इंतजार करते थे महाभारत को देखने के लिए, एक हफ्ते इंतजार करते थे रामायण को देखने के लिए, वो भी आधे घंटे आता था, महाभारत भी मुश्किल से 40 मिनट आता था। तो वो अब समय नहीं है, आप मोबाइल में हर समय जब चाहें जो चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है। महिलाओं के अपमान का बदला के लिए वही है द्रौपदी के चीरहरण का बदला। स्त्री हरण में रुक्मणी को लेकर युद्ध हुआ है, सुभद्रा को लेकर युद्ध होते होते बचा है, द्रौपदी पांचाली वही, उसको लेकर तो महाभारत का युद्ध ही हो गया। ठीक है। महाभारत का युद्ध ये खास करके राज्य के अधिग्रहण एवं राज्य के बंटवारे को लेकर हुआ। कई कारण है मित्रों इसमें। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए हुआ, जो बीच राजसभा में चीरहरण हुआ था उसका, धर्म की स्थापना के लिए एवं अधर्मी शक्तियों के विनाश के लिए हुआ था। यह युद्ध धर्म एवं अधर्म के बीच हुआ था, जिसमें धर्म की विजय एवं अधर्म की पराजय हुई थी। युद्ध के प्रकार, युद्ध के प्रमुख रूप से 2 प्रकार होते थे, धर्म युद्ध एवं अधर्म
या कूट युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं, या अधर्म युद्ध भी कह सकते हैं। धर्म युद्ध वह है जिन युद्धों में नियमों का पालन होता है, उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म युद्ध में नियम का पालन जरूरी है, चाहे पर विजय मिले या पराजय, नियम को नहीं तोड़ना है, वो धर्म युद्ध होता था। अगर महाभारत को देखा जाए तो धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला युद्ध भी धर्म युद्ध ही होता है। ठीक है, क्योंकि महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया, लेकिन धर्म की रक्षा एवं अधर्म के विनाश हेतु किया गया था, जबकि इनमें से बहुत से योद्धाओं का नियम विरुद्ध संहार भी कराया था भगवान कृष्ण ने, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण के सामने लड़ा गया था, इसीलिए यह युद्ध भी धर्म युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है ना, वैसे भी गीता में भगवान ने वैसे भी कहा है कि जिनकी वजह से अगर धर्म का नुकसान होना हो, उनको अधर्म से भी मार डालना कोई पाप नहीं है। ठीक है, दूसरा है अधर्म युद्ध या कूट युद्ध। इसमें कोई नियम नहीं, केवल विजय की इच्छा के लिए ही युद्ध करना, यानी विजय मिलना चाहिए, चाहे छल बल कपट सबका प्रयोग करना पड़े, वो कूट युद्ध कहलाता है। ठीक है, एक युद्ध है जिसमें केवल नियम का पालन किया जाए, भले विजय मिले या पराजय, वो धर्म युद्ध। अधर्म की रक्षा के लिए चाहे कूट युद्ध लड़िए, चाहे जो करिए, आपका कहते हैं ना, अगर आपका उद्देश्य शुद्ध हो, ठीक है, उद्देश्य शुद्ध हो, पवित्र हो, आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, अगर वो भावना पवित्र है, तो सीधी सी बात है कि आप हर प्रकार के हथियारों का प्रयोग करिए, हर प्रकार के छल कपट का प्रयोग करिए, सब धर्म ही है। ठीक है, अब हाँ, महाभारत के युद्ध में बहुत से महारथियों के संहार में कूट युद्ध का सहारा लिया गया था, कहीं अपनी विजय के लिए तो कहीं धर्म की रक्षा के लिए। अब जैसे उदाहरण में चक्रव्यूह की घटना को आप ले लीजिए, अभिमन्यु वध, ये भी जो है एक प्रकार से 8 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को मारा था। भीष्म का वध जो किया गया था, लेकिन जो है भीष्म का वध जो है अधर्म से तो किया गया था, उनको निहत्था करके सामने एक जो है महिला पुरुष रूपी महिला को खड़ा करके द्रोणाचार्य का वध, कर्ण का वध, दुर्योधन का वध, ये सब जो है द्रौपदी के पुत्रों की हत्या, ये सब जो है द्रौपदी के पुत्रों की हत्या तो बाद में सोते हुए मारा गया था, लेकिन यहाँ पर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन, इन सब को अधर्म से मारते हुए भी इसको धर्म की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि ये सब धर्म के मार्ग में बाधक थे। स्वभाव से चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन धर्म के विजय के लिए ये सब बाधक थे, इसलिए इनको अधर्म से मार डालना भी धर्म युद्ध ही है, या धर्म ही कह सकते हैं। अरे